इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन साधु बाबा को जरा सुन लेते हैं। आजकल एक ट्रेड चल गया है, सरकार का कोई नियंत्रण है नहीं है, कानून तो है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कोई भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति वो स्वास्थ्य और खान पान की सलाह देने लगता है, खान पान की चिकित्सीय सलाह देने लगता है, भोजन के पहले सलाद खाने की सलाह देने लगते हैं कि भरपेट सलाद खाओ, पहले बाद में भोजन करो। जबकि हम कभी चर्चा करेंगे अभी, भोजन का एक नियम बना हुआ है, उदर के पेट के 3 भाग करें, एक भाग हम आहारीय द्रव्यों से भरें। 4 तरह का हो सकता है, 6 तरह का हो सकता है, वो हम आहारीय द्रव्यों से भरें। एक भाग वात पित्त कफ इनके लिए, वायु के लिए, संचरण के लिए छोड़ दें, और एक भाग लिक्विड के लिए। अभी हम दिन में पानी भी तो पिएंगे, लिक्विड भी तो लेंगे, चाय कॉफी भी तो पीते हैं लोग। अब ये क्या कहते हैं कि पहले भरपेट सलाद खाओ और इसके बाद भोजन करो। तो ये आपको जान लेना है कि जो भी सलाद है, खीरा, ककड़ी, ये सारे के सारे जल प्रधान द्रव्य हैं। अभी आपने साधु बाबा जी को सुना और इनका इशारा था डीआईपी डाइट पे, और आज से 15 साल पहले डीआईपी डाइट को मैंने डेवलप किया था और उसके बाद लाखों लाखों लोगों ने यूज़ किया और करके अपनी हर तरह की बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, को ठीक किया, दवाइयों से पीछा छुड़ाया। और हो सकता है कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हों। तो अगर आप उनमें से फॉलोअर हैं जिन्होंने डीआईपी डाइट पालन किया और आपकी दवाइयाँ छूट गई हैं, तो कमेंट में लिखिए। या फिर अगर आप उनमें से भी हैं कि डीआईपी डाइट फॉलो किया और आपकी दवाई नहीं छूट पाई, खासतौर पे डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या आपके दर्द का कम नहीं हुआ, या आपका मोटापा कम नहीं हुआ, तो भी कमेंट में डालिए। तो कमेंट से ही काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि डीआईपी डाइट काम करता है कि नहीं। डीआईपी डाइट की जो खास पहचान है वो है कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट ब्रेकफास्ट और कुछ नहीं खाना होता है, और लंच और डिनर से पहले जो भी आप वेजिटेरियन लंच एंड डिनर करते हैं उससे पहले अपने बॉडी अनुसार, बॉडी वेट अनुसार आपको सलाद लेना होता है। यानी कि मेरा वेट 70 kg, तो एक और शून्य लगा दिया, दैट बिकम 700 ग्राम्स डिवाइड बाई 2, दैट बिकम 350 ग्राम्स। 350 ग्राम सलाद लंच में पहले और 350 ग्राम सलाद डिनर में वो भी पहले, और 700 ग्राम के करीब या उससे अधिक फ्रूट ब्रेकफास्ट। तो ये बेसिक इसके स्टेप्स हैं। और अब बात कर लेते हैं साधु बाबा जी की। ये साधु बाबा जी का जो आपने क्लिप देखा, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पीछे एक बड़ा सा बोर्ड है जिसमें आयुष मंत्रालय का इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अशोक स्तंभ का एम्बलम लगाया हुआ है। दिखने में ऐसा प्रतीत होगा कि कोई सरकारी दफ्तर है और ये एक वरिष्ठ अधिकारी है आयुष मंत्रालय के, जो अपने कुछ ना कुछ एक वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी टिप्पणी कर रहे हैं डाइट पे या किसी न किसी की कानूनी बात पे। जबकि सत्य यह है कि ये जो जनाब हैं ये अपने एक ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, पीछे एक बोर्ड ज़रूर लगाया हुआ है, उस बोर्ड का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है उनके जो भी बोल रहे हैं, और उनको ये समझना चाहिए, जबकि उन्होंने आयुष का ही बोर्ड लगाया हुआ है, आयुष मंत्रालय का। तो आयुष मंत्रालय ने ही और आयुष मंत्रालय के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने ही डीआईपी डाइट पे 2020 में एक क्लिनिकल ट्रायल किया था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया था, और वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का नतीजा उन्होंने पब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पे आज भी है। अगर वो लिंक आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके उस लिंक तक आप पहुंच सकते हैं। तो जिस आयुष मंत्रालय का बैकग्राउंड में बोर्ड लगा के ये जनाब बोल रहे हैं, वही आयुष मंत्रालय ने डीआईपी डाइट पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जितने तरह के स्टडीज़ होते हैं उनमें सबसे बड़ा स्टडी माना जाता है। उसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जिनको नॉर्मल डाइट दिया गया और एक ग्रुप जिनको डीआईपी डाइट दिया गया। तो ये तो हुआ एक बात। और आयुष मंत्रालय ने कोई एक ट्रायल नहीं किया, कई सारे और भी ट्रायल किए। उनमें से एक NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गवर्नमेंट ऑफ आयुष के अंतर्गत आता था, उन्होंने भी एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। ये मेरे 3 स्टेप फ्लू डाइट पे किया था कोरोना के समय पे, और उन्होंने भी ये स्टडी करके 3 महीने तक स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन स्टडी था, उन्होंने भी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि 3 स्टेप फ्लू डाइट, जो कि डीआईपी डाइट की तरह उसका एक फॉर्मूला है, से किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी कि कोरोना ठीक हो सकता है पूरी तरह से बिना किसी दवाई के, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, और 3 से 7 दिन में ठीक हो सकता है। और भारत के सरकार नहीं देश विदेश
देश के बाहर के भी, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल या यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन मलेशिया, अलग अलग देशों में भी इसके अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ या क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। और ट्रायल तो छोड़िए, आप सब ने खुद ही DIP डाइट को पालन किया है और करके देखा है कि किस प्रकार कुछ दिनों के अंदर ही सदियों पुराना डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है DIP डाइट से। ऐसा देखते आप आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, और बीच में से इस तरह के एक जनाब आ जाते हैं ऊपर से आयुष का तख्ता लगा के और इसका ठीक ऑपोजिट कुछ समझाने लगते हैं। ऐसे में वो सारे लोग जिन्होंने DIP डाइट का लाभ लिया और ले भी रहे हैं लगातार, उनके दिमाग में एक शंका आ ही जाती है, क्या पता हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, देखो जी ये तो आयुष मंत्रालय का एक अधिकारी बोल रहा है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आएगा। इसीलिए ज़रूरी है मेरे लिए वीडियो बनाना और एक पूरे एविडेंस के साथ वीडियो बनाना। तो मैं एविडेंस भी दे रहा हूँ। एक तो मैंने ऑब्जर्वेशन स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल, इन सब का एविडेंस बोला ही, और स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप ये एविडेंस अभी चेक कर ही सकते हैं और आपको पता चल ही जाएगा। दूसरा एविडेंस तो आप खुद हैं कि आपने DIP डाइट ट्राई किया और कर रहे हैं, और आपने देखा कि अलग अलग बीमारियों पे किस तरह से असर कर रहा है। अब एक चैलेंज इन साधु बाबा के लिए मेरी तरफ से, मान लेते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, तो एक चैलेंज ले लेते हैं। चैलेंज ये कि DIP डाइट, यानी कि DIP डाइट का एक इम्प्रूव वर्जन, दैट इज कॉल्ड केमिकल फ्री DIP डाइट। केमिकल फ्री DIP डाइट अगर कोई करता है तो जो रिजल्ट है वो और तेजी से आता है। 1 दिन, 2 दिन, हद से 3 दिन में पूरी तरह से रिजल्ट आ जाता है अधिकतर लोगों का। ऊपर से अभी आम का सीजन चल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ साधु बाबा जी, एक ट्रायल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक चैलेंज लेते हैं। चैलेंज ये कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट, आम के सीज़न है, आम के सीज़न में 12 बजे तक भरपूर आम खाएं, 1 किलो 2 किलो, जितना आपका मन भरे या पेट भरे, और साथ में लंच एंड डिनर में प्लेट 1 में तो सलाद होगा जिसका मैंने फॉर्मूला बता दिया, और प्लेट 2 में कुक्ड वेजिटेरियन फूड। हम सिर्फ इतना करते हैं कि गेहूँ हटा देते हैं, राइस हटा देते हैं, उसकी जगह 5 तरह के मिलेट्स हो सकते हैं, और साथ में 8 तरह के दालें हो सकती हैं, और जो घर के मसाले हैं वो भी केमिकल फ्री। तो ये सारा कुछ हम अपने हॉस्पिटल में केमिकल फ्री रखने की कोशिश करते हैं, और ये सारा कुछ करने के लिए ये डब्बा आप ले सकते हैं। डब्बे में नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस, B फॉर ब्लड प्रेशर, O फॉर ओबेसिटी, S फॉर शुगर यानी कि डायबिटीज़, और दूसरा ऐसा स्टिफनेस यानी कि जॉइंट पेन वगैरह। तो ये अगर चारों मेडिकल कंडीशन आपको है तो ये डब्बा 1000 रुपये का है। 1 महीने का पूरा राशन इसमें है, जिसमें नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर, रॉक सॉल्ट, 5 तरह के मसाले, 5 तरह के 8 तरह के दालें और 5 तरह के मिलेट्स, ऑल केमिकल फ्री, ऑल केमिकल फ्री। मतलब इतना राशन अगर आप अपने साथ के परचून की दुकान से खरीदेंगे पेस्टिसाइड वाला, तो जितना पैसा आपको लगेगा लगभग 1000 रुपये, उतने में केमिकल फ्री। और साथ में चैलेंज भी कि इस DIP डाइट को, नेचुरल केमिकल फ्री DIP डाइट, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट से लेना है, वो लेके अगर आप खाते हैं DIP डाइट के अनुसार, तो चैलेंज ये है कि आपका BP, शुगर, स्टिफनेस और ओबेसिटी, ये सारी प्रॉब्लम लगभग 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो सकती है, हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो डब्बा खरीदा है इसके पैसे, हालांकि आप डब्बा पूरा यूज़ कर ही लेंगे, सिर्फ अगर आप ईमेल कर देंगे मुझे कि मैंने तो ये यूज़ किया और मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी डायबिटीज़ ठीक नहीं हुई, मेरा BP ठीक नहीं हुआ, मेरा शुगर ठीक नहीं हुआ, मैं मोटे का मोटे रह गया। मैं ये बोलता हूँ कि 10% वेट घटेगा ज़्यादा खाने के बाद भी। खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन खाने का जो टाइम लाइन है, जो प्लान है, वो DIP डाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिनर शाम के 6-7 बजे तक फिनिश करना चाहिए। इतने सिंपल से रूल हैं। डेयरी प्रोडक्ट एंड पैक्ड एंड रिफाइंड फूड या नॉन वेजिटेरियन तो छोड़ना पड़ेगा। तो बस इतने सिंपल से नियम हैं। और वैसे भी आप जब खर्चा करते हैं, दाल चावल खरीदते ही हैं, तब भी तो पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से ना लेके यहाँ से लेंगे तो चैलेंज का हिस्सा आप बन सकते हैं। और मेरे सुपरविजन में होगा डायरेक्टली ये, और देखते हैं कि हज़ारों लाखों लोगों ने तो अपना डायबिटीज़ छुड़ा लिया, अपना BP छुड़ा लिया, क्लिनिकल ट्रायल में साबित हो गया। अब आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर डिस्टेंस में चैलेंज नहीं लेना है कि दूर से, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उधर से कोई और वीडियो बना रहा है, या साधु बाबा जी वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाना सबसे आसान काम है आज की तारीख में। कैमरा ऑन करो, बोलना शुरू कर दो। तो मैं तो फिजिकल चैलेंज के लिए भी तैयार हूँ। गुड़गांव में हमारे
तो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं इस तरह के पेशेंट, चाहे वो डायबिटीज़ वाले हों, इंसुलिन डिपेंडेंट, चाहे वो बीपी वाले हों, चाहे वो ओबेसिटी वाले हों, चाहे वो जॉइंट पेन स्टिफनेस वाले हों। और वहाँ भी हम यही सारा कुछ खिलाएंगे और उनको 1 महीना एडमिट होने की आवश्यकता नहीं, 7 दिन से 10 दिन हो जाए। और अगर उतने दिनों में हमारे सुपरविजन में अगर उनकी ये चारों अगर आपको दिक्कतें हैं, हम ठीक नहीं कर पाते, तो जो हॉस्पिटल का जितनी भी फीस है वो पूरा शून्य हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा। और ऊपर से ये सारा कुछ हम रिकॉर्ड भी करेंगे, वो रिकॉर्डिंग भी जग जाहिर कर सकते हैं, हम तो करेंगे ही, और साधु बाबा जी भी कर सकते हैं, ताकि उनको हमें एक्सपोज करने में आसानी हो जाए। देखो जी, इनका हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये देखिए ये 10 पेशेंट हैं, इनमें से कोई ठीक नहीं हुआ, या 5 ठीक हुए, 5 तो ठीक हुए ही नहीं। तो इस तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। होता क्या है, ये आपको समझने की बात है कि जहाँ की एक तरफ लाखों लोग डीआईपी डाइट से देश दुनिया में बेनिफिट ले रहे हैं, वहाँ इन तरह के साधु बाबा जी आ जाते हैं और आके बीच में एक कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारा और आपका साधु बाबा जी गोल तो एक ही है ना, कि पेशेंट ठीक हो जाए कम से कम समय में, कम से कम पैसे में, हो सके तो मुफ्त में, और घर बैठे ही ठीक हो जाए। अगर आपको मुफ्त में ठीक होना है तो वो भी पॉसिबल है, आपको ना तो हमारे हॉस्पिटल आना है, ना ये डाइट प्लान लेना है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके डीआईपी डाइट का एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस चार्ट के हिसाब से अपने घर में ही रह के, और परचून की दुकान से जो पेस्टिसाइड वाला खाना भले ही वो ही खा लीजिए, तब भी आपको 7 दिन में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा कि आपके होपफुली आपका डायबिटीज़ की दवा छूटेगी। इंसुलिन अगर नहीं भी छूटती है तो 50-60% तो हमने देखा है रिड्यूस होगी ही होगी। स्टिफनेस में 10-15 दिन में आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा, और मोटापा लगभग 5 से 10% तो घटेगा ही घटेगा। ज़्यादा खा के हम खाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। आउटर लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट तो कितना भी हो सकता है। मैंने जो आपको आंकड़ा दिया है, जैसे कि मेरा वेट 70 केजी है, तो 700 ग्राम तो फ्रूट खाना ही है 12 बजे तक। उससे अधिक खा सकते हैं तो ज़रूर खाना है, 2 से 3 गुना, यानी कि 2 किलो, 3 किलो, 4, देयर इज नो लिमिटेशन इन अपर लिमिट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अधिक खाओ और अपना ब्लड शुगर कम करो, अधिक खाओ अपना बीपी कम करो, अधिक खाओ अपना मोटापा कम करो, अधिक खाओ अपना जॉइंट पेन स्टिफनेस कम करो। लेकिन अधिक कैसे खाओ, उसी का प्लान जिसे हम बोलते हैं डीआईपी डाइट। तो डीआईपी डाइट हर तरह की क्लिनिकल ट्रायल और ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ देश विदेश में पास हो चुका है। डीआईपी डाइट जिससे लाखों लोग ऑलरेडी फ़ायदे ले चुके हैं, ले रहे हैं। डीआईपी डाइट जिसमें जब आप करेंगे अपने घर पे, अपने घर के सामान से, आसपास से दुकान से काम खरीद के, उससे मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और आप जानते हैं। और आप जो लोग नए हैं डीआईपी डाइट के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि डीआईपी डाइट के फॉलोअर्स जब इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट में अपना मैसेज ज़रूर डालेंगे, जो भी अच्छा बुरा उन्हें लगा वो डालेंगे, तो उससे भी आपको समझ जाएंगे कि ये कितना पावरफुल डाइट है। मैं तो बोलता हूँ कि दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डाइट, वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट। इस नाम से मेरी किताब भी है, वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट। उसमें से एविडेंस दिए हैं। ये साधु बाबा जी इसी वीडियो में आगे, अपने वीडियो में आगे बताते हैं, कुछ ना कुछ श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, श्लोक पढ़ के सुनाना एक अलग बात है और धरातल में उसे साबित करना एक अलग बात है। मैं तो धरातल में साबित करने की बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने हज़ारों बार साबित किया है। एक बार फिर से नए सिरे साबित कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हर महीने कैंप होता है 3 दिन का, जहाँ पे पेशेंट्स आते हैं और वो कैंप लाइव होता है। और उस कैंप के सेकेंड डे ही अधिकतर पेशेंट्स की इंसुलिन छूट जाती है, बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, उनका स्टिफनेस में 50-60% आराम मिल जाता है। तीसरे दिन तक जाते जाते मोटे लोगों का 1-2 केजी वेट कम हो जाता है। ये तो ज़माने से हम कर रहे हैं, हर महीने कर रहे हैं देश विदेश में, और हर महीने एवरी मंथ, और वो लाइव होता है। मेरे फेसबुक अकाउंट में जाके देखेंगे तो इस महीने का पिछले हफ्ते हुआ था, वो लाइव आपको दिख जाएगा। उसका लिंक भी मैं यहाँ भेज रहा हूँ। उस लिंक में जाके आप लाइव सैटरडे का इवनिंग सेशन, यानी कि जब 48 आवर पूरे हो जाते हैं, वो देख सकते हैं। फ़र्क इतना है कि हम जब अपने पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं तो हम केमिकल फ्री डाइट देने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि ऑयल फ्री डाइट, यानी कि ज़ीरो ऑयल डाइट। ज़ीरो ऑयल मतलब ऑयल के बिना खाना, यानी कि कुकिंग तो होती है, दाल भी देते हैं, सब्जियां भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं, लेकिन वो केमिकल फ्री एंड रिफाइंड फ्री। वो कैसे करते हैं, ये आप खुद ही घर पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे हॉस्पिटल आइए, हमारा डब्बा खरीदिए तो ही ठीक होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए। कैसे? जैसे ये किताब है बॉस,
यानी कि नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बॉस। ये किताब सिर्फ 200 रुपये की है। अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से ये किताब खरीद सकते हैं। इसमें केमिकल फ्री डाइट घर पे कैसे बनाना है, घर की जो सब्जियां आप खरीद के, जो सब्जियां बाजार से लाते हैं, उन्हें आप 2% सॉल्ट सोल्यूशन में डाल के उसके पेस्टिसाइड को कैसे निकाल सकते हैं, काफ़ी हद तक वो सारा इसमें सिखाया गया है। ऑयल फ्री खाना कैसे बनाना है उसकी रेसिपी यहाँ पे दी हुई है। 200 रुपये की किताब है, खरीद लीजिए। और अगर खरीदना नहीं चाहते हैं कि भाई एक किताब 200 रुपये की आप बेच रहे हैं, यानी कि आप तो व्यापार कर रहे हैं, डब्बा 1000 रुपये का बेच रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बुला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो इन सबको छोड़िए। आप सिर्फ इतना कीजिए, biswaroop.com biswaroop.com/boss BOSS boss, इस लिंक में चले जाइए। इस लिंक में आपको ये पूरी किताब वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगी, सारे रेसिपीज़ वहाँ सीखने को मिल जाएंगे। सीख लीजिए, कर लीजिए और 1 हफ्ते तक कीजिए, और करने के बाद आप इसी वीडियो में कमेंट भेजिए फ़ायदा हुआ कि नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।